नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग में घड़ी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और ये आपको रीजनिंग में ही मिलेगा और मैथ में ही मिलेगा। अभी तक हम लोगों ने एक टाइप पढ़ा था कंडीशन का, एक टाइप पढ़ा है अपन ने एंगल का। उसी लेक्चर के अगले सेगमेंट को अपन आगे बढ़ाते हैं और संपाती के बाद लंबवत और सरल रेख को पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट इसी वीडियो पर जुड़े हुए हैं उन्हें याद रखना है कि इस टॉपिक का बेसिक मैं पहले बता चुका हूँ, तो पिछला लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप उसे नहीं देखोगे तब तक ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर थोड़ी जानकारी है तो आप कर लोगे। बस करना क्या है, 15 मिनट आपको जुड़े रहना है, आपको सब चीज़ आपको इस टॉपिक की समझ में आ जाएगी। तो चलें, पिछला वीडियो जो नहीं देख पाए वो ज़रूर देखें और फिर इसको देखें, फिर देखें आप कितना मज़ा आता है। क्या पता आपको फिर ये वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े, केवल थोड़ा सा आपको हिंट भर लेना पड़े। तो जैसे कि हमने लोगों ने बात की है कि हम लोग कंडीशन की बात कर रहे थे, तो कंडीशन 3 होती थी अपनी। एक होती थी संपाती, दूसरी होती थी लंबवत और तीसरी होती थी सरल रेख। इसे क्या कहते थे? 0 डिग्री का फर्क, इसे 90 डिग्री, इसे 180 डिग्री, है ना, पता है ना। इस टॉपिक को हम वहाँ पढ़ चुके हैं पहले वाले को। अब ये 2 टॉपिक अपने बचे और इसको किस अप्रोच से लगाना है, अप्रोच भी आपको चर्चा हो चुकी है। अपनी अप्रोच क्या थी? आभासी समय बराबर आभासी समय मल्टीप्लाई 12/11 बराबर वास्तविक समय। अप्रोच ये थी कि पहले कंडीशन को दिमाग में सोचना है और फिर उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले अपन उसको सोचेंगे और फिर क्या करेंगे, अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब किसकी बात करें? पहले हम लंबवत की बात कर लें और फिर सरल रेखा की बात कर लेंगे। चलिए, संपाती एक लेक्चर हो चुका है, इसको अपन ड्रॉप करते हैं, ठीक है, स्टॉप करते हैं। अब सबसे पहले हमें आभासी समय के लिए दिमाग में घड़ी बनाना पड़ेगी, ठीक है। तो बना लेते हैं। ये 12 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब लंबवत या परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का कंडीशन क्या होती है कि जब सुइयां ठीक इस कंडीशन में, और मैं बता चुका हूं कि हर घंटे में ये कंडीशन 2 बार आती है। हर घंटे में ये कंडीशन कितनी बार आती है? 2 बार। कि जब सुइयां एक दूसरे से 15 मिनट के फासले पर होती हैं या 90 डिग्री ट्रायंगल बनाती हैं। जब जब 2 सुइयों के बीच 15 मिनट का फासला होगा तब क्या बनेगा? तब जो बनेगा वो बनेगा लंबवत की कंडीशन, ठीक है। अब एक बार आपको इसको अच्छे से देख लेना है, इस पर विचार कर लेना, फिर ओरली आप हल कर पाओगे जैसे आप संपाती कर पा रहे थे, ठीक है। अगर मान लो टाइमिंग है आपकी ठीक 12 बजे, टाइमिंग क्या है आपकी? ठीक 12 बजे, और आपको बताना है कि लंबवत की कंडीशन क्या होगी। तो हमें आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, या आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग 1 घंटे की बात करते हैं तो आभास ये होता है कि 1 घंटे में घंटे की सुई के लिए वही पोजीशन बताते हैं, मिनट की चेंज होती रहती है। 12 से 1 बजे के बीच में अगर हम बात करें तो हर बार बोलेंगे छोटा कांटा 12 पे, बड़ा कांटा 1 पे, तो 12:05। छोटा कांटा 12 पे, बड़ा कांटा 2 पे, तो 1:10। छोटा कांटा आपका 12 पे, बड़ा कांटा 3 पे, तो 1:15।
है ना। लेकिन क्या आपने कभी किया होगा कि जब सच में 15-20 ये आगे आते तो ये कांटा छोटा वाला थोड़ा खिसक जाता है, उसको मेंटेन कौन करेगा? ये फार्मूला कैसे आया मैं बता चुका हूँ। तो ये इसको बोलते हो आप 5, इसको बोलते हो 10, इसको 15, इसको 20, इसको 25, ये 30, ये 35, ये 40, ये 45, ये 50, ये 55 और ये क्या 60। बाहर मैंने मिनट लिख दी, है ना। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखना है और आपको कुछ भी परेशानी नहीं होना है। कोई भी टॉपिक आपने मैंने जो पढ़ाया हो, आप किसी भी बुक को उठा लेना, किसी भी एग्ज़ाम को उठा लेना, कोई भी वनडे एग्ज़ाम आपको परेशान नहीं कर सकता, बशर्ते आपने पूरे वीडियो पढ़े हों अच्छे से, ठीक है। चलो, और जो लगे आपको वो मुझे कमेंट्स कर देना, ठीक है, कि ये सर क्वेश्चन भी हो जाएं, ये भी, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराने वाला, जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं वो सॉल्व कराऊंगा। कैलेंडर बन चुका है आपका, उस कैलेंडर को अपन लोग मानेंगे कि हाँ ये अपना ध्येय है, उसके हिसाब से अपन उतना टाइट मान के सॉल्व करेंगे। तो बेसिक ये तो चलेगा ही चलेगा, साथ में हम लोग रोज़ या एक दिन छोड़ एक दिन एक पेपर किसी भी एग्ज़ाम का सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो मेरा ये था कुछ अपना सिलेबस हो जाए, इससे कुछ आपको बेसिक पता भी हो, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे मान लो कि उन्होंने कुछ भी नहीं जानकारी थी, फर्स्ट टाइम है उनका है, तो उनके पास कुछ मटेरियल हो जाए, क्योंकि पेपर साइड में जब मैं समझाऊंगा तो बेसिक पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो चलते हैं अपन। तो अगर हम बात करते हैं 12 बजे से, तो 12 बजे के लिए जो अपन को आभासी बनेगा, वो आभास क्या होगा आपको? वो होगा कि आपको 12:15 पे होगा या 12:45 पे, ये सुई आपको यही लगेगी, और ये 12:15 पे होगा या 12:45 पे, ठीक है। तो एक हमें लॉजिक याद रखना है कि जिस भी घंटे की बात की जाए, जैसे बात की जाए 1 बजे की, तो छोटा कांटा तो 1 पे होगा आपका, लेकिन बड़ा कांटा क्या रखना है इससे 15 मिनट दूर, तो 5, 10, 15 कहाँ पे? 1 आएगा अपना मिनट या तो 4 पे, और 15 मिनट 1, 2, 3, दूसरा कहाँ पे आ जाएगा? 10 पे आ जाएगा। मतलब दोनों कांटे के सीध में, एक उससे इस तरफ 3 अंक कह दें या उस तरफ। जैसे अगर 1 की बात करें, 1 से 3 अंक सीधे में, 2, 3, 4, 4 पे मिलेगा, उल्टे में 1 से 12, 11, 10। अगर हम बात करें 3 बजे की, तो 3 से 1, 2, 3, और 3 से 1, 2, 3, या 15 मिनट सोच लो, या आप कुछ भी सोच लो। तो हमें आभासी बनना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ से बताओ मुझे, क्या आभासी समय आप समझ में आया आपको कि नहीं? अगर नहीं आया तो आप बोल दो, मुझे सुनाई दे जाएगा, ठीक है। क्लास में बच्चे बताए सर आभासी समय नहीं आ रहा है, तो आभासी मतलब जिस पे हमें सोच लगे कि यार इस समय होगा, जो हमें लगे, लेकिन हमें जो समझाया पढ़ाया जाता है वो हमें में जो विचलन हो जाता है, विचलन मतलब जो घंटे की सुई थोड़ा सा आगे हो जाती है उसको अवॉइड कर दिया जाता है, यहाँ हमें उसको लेना पड़ता है। तो मैं लिखने वाला हूँ आभासी समय। कुछ अपन पहले आभासी प्रैक्टिस कर लें, फिर अपन क्वेश्चन लगाते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 12 से 1 के बीच कब सुइयां लंबवत होंगी, तो पहली कंडीशन तो हो जाएगी आपकी 12 से आप गिनोगे 15 मिनट आएंगे, तो 12 से 1, 2, 3, यानी 3 को क्या कहोगे आप? 15 मिनट। 12:15 पे एंड दूसरी कंडीशन क्या आएगी? अब 12 से उल्टा गिनोगे 15 मिनट पीछे, तो 12:45 मिनट। इन दोनों में 30 मिनट का फासला रहेगा हमेशा, ठीक है। एक टाइमिंग मिल जाए, एक आगे उसके और एक जस्ट पीछे। अब कुछ ऐसा ना सोच लें, कुछ बहुत खतरनाक सोच लेते, बोले सर अगर पीछे चलेंगे तो कांटा 11 नहीं बजा देगा। नहीं नहीं, चलेगा तो आगे ही, लेकिन उसको सोचने का तरीका है पीछे, ठीक है। तो क्या ये समझ पाए आप? अभी भी दिक्कत है? 12 से 15 मिनट आएंगे, 1, 2, 3 या 3 अंक आएंगे, उसको जितने मिनट बोलते हैं बोल देंगे अपन, और इसे 3 मिनट 3 अंक पीछे, ठीक है। अब
क्या दोनों ऑप्शन पेपर में रहेंगे या दोनों आएंगे या दोनों आगे? नहीं, कोई एक पूछता है आपसे, तो आपसे जो पूछे उसका आप आंसर दोगे। आपको ऑप्शन भी दिख जाएंगे ना कि 12-15 के पास वाले हैं कि 45 के पास वाले। कोई बच्चे उसका दोनों अगर ऑप्शन में आ गए, नहीं, ठीक है। और ये बताया था कि ये कौन सा बदलना है, एक बार आप लगा लो, वही की वही रहना। तो देखें अपन कुछ बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो आभासी समय आपके पास आ गया, अब आपको रियल समय निकालना है। तो रियल समय कैसे निकाल दो? आभासी का जो मिनट होता है उसमें आप 12/11 से भाग कर देते हो, है ना। और जो लोग पिछले वीडियो में से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है भाग भी कैसे करना है, कि सीधे 11 का भाग कर देना है मिनट में। जितनी बार भाग जाता है वो उसमें जोड़ देना, बाकी शेष को लिख देना है, ठीक है। अभी मैं पहला क्वेश्चन पूरा करूंगा कि इसको अगर लगाता मैं तो 12 × 15 12×5 60 और 12 एकम 12 और 6 18 बटे 11, 11 से भाग कर रहा तो 11 एकम 11 कितना बचा 7, 11 छक्का 66, 4/11 मिनट। इसको पूरा लिखूंगा मैं क्या, 12 बजकर जब 16 सही 4 मिनट होंगे तब सुइयां सच में एक दूसरे से 15 मिनट की दूरी पर होंगी, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी और 15 मिनट की दूरी पर। तो हमें लगता है कि 12:15 पे होगा, लेकिन 12:15 पे आते आते ये घड़ी थोड़ी सी कहीं आगे हो जाती है, तो वो भी पोजीशन परपेंडिकुलर नहीं होगी, तो यहाँ कहीं होगा। तो 1 मिनट का जो फासला है जो कुछ है वो सही अपन को बताना पड़ता है। दूसरी टाइमिंग का लगाना होता अगर अपन को, तो देखो दूसरी टाइमिंग का लगा देता हूँ मैं कि 45 के साथ गुणा कर देते अपन 12/11। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्या है डायरेक्ट कि 11 का भाग करो 45 में तो कितनी आ जाता है 4 बार, 11 चौक 44। जितनी बार उसको जोड़ दो, तो 45 में 45 में आप 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 कितना बचा था 1/11, यानी 12 बजकर जब 49 सही 1/11 मिनट होंगे तब भी सुइयाँ सीधे सीधे कैसे होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, यानी लंबवत होंगी। यानी हर 1 घंटे में कितनी बार होती हैं, 2 बार होती हैं। 12 घंटे में कितनी बार होती हैं, 22 बार होती हैं। 24 घंटे में कितनी बार होती हैं, तो 24 घंटे में कितनी 44 बार, ठीक है, ठीक है ना। बात क्लियर हुई कि नहीं? थोड़ी सी अभी हुई, आभासी समय थोड़ा कष्ट दे रहा है, पता है मुझे, मैं उसको और क्लियर कर रहा हूँ। चलो एक और क्वेश्चन के माध्यम से अपन लोग उसको करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया कि 1 से 2 बजे के बीच कब सुइयां 90 डिग्री के कोण पर झुकी होंगी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी, समकोण बनाएंगी, 90 डिग्री पर झुकी होंगी, लंबवत होंगी, कुछ भी बोल सकता है पद से, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब पहला काम, ये सवाल कैसे लगता है, देखो मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, ये आपको ही बोलना है जिससे आपको भी याद हो जाए कि सबसे पहले आभासी समय। आभासी समय 1 बजे से 3 अंक आएंगे, तो 1 लिखा, 2 3 4, 2 3 4, 4 मतलब 20, यानी 1:20 के समथिंग। और दूसरा उल्टा गिन लो या इसमें 30 जोड़ दो आप, 1:50। देखो फिर से, 1 पे थे 3 अंक, 1 2 3 हो रहा 50 के, नहीं 1 मिल जाए 30 जोड़ दो, 1 मिल जाए 30 घटा दोगा, छोटा होता है। अब वही काम क्या मिनट के साथ काम करना है। ऑप्शन में दोनों नहीं रहेंगे, कोई एक रहेगा, तो उसको आप देख लोगे। 20 से गुणा किसका कर दिया 12/11। ओरली लगाने के लिए क्या बताया मैंने, केवल 11 से भाग दो। ओरली कैसे लगाओगे अपन, बोले 20 मिनट। आभासी सोचा मन में, आभासी सोचा मन में 20, बोले 20 के भाग कर दो 11 का, तो 11 एकम 11 की बार जा रहा है, तो 20 और 1 कितना हो गया 21। एक बार गया 20 में भाग बचा 9, 9/11, यानी 1:21 सही 9/11 मिनट। कैसे सही रहेगा,
क्या ऐसा सही रहेगा? हाँ नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। सही रहेगा ऐसा? ओरली मन में सोचा एक 50 में 11 का भाग दिया, कितनी बार गया? 4 बार, 11 चौक 44, कितना बचा? 6। जितनी बार भाग जाए वो जोड़ दो, तो 1:54 सही 6/11 मिनट, ये आंसर आ गया आपका। सोच पा रहे हैं ना आप? डिटेल में लिख दूँ? चलो डिटेल में लिख देता हूँ। चलो एक 20 से गुणा कर दिया अपन ने 12/11 का, तो कितना हो गया? 240/11 भाग दिया तो 11 दूनी 22, कितना बचा? 2, 11 एकम 11, कितना बचा? 9, 9/11, यानी 1:21 सही 9/11 मिनट। ऐसे आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम जाएगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ आभासी समय सोचने में, तो उसकी मैं बना रहा हूँ टेबल, आपको भी बोलते चलना है, ठीक है, जहाँ आप बैठे हो कि मैंने सही लिखा कि नहीं, जैसे कि मैंने कल बनाई थी। फिल करोगे आप। क्वेश्चन किसके पढ़ रहे हैं अपन ने? लोग कह दिया लंबवत के, 90 डिग्री ट्रायंगल। तो पहला मैं लिखूंगा 1 से 2 बजे, ठीक है, और यहाँ आएगा अपना आभासी समय, या क्वेश्चन लिख दें इसे, प्रश्न। ये रहेगा आपका आभासी समय, ठीक है, और ये रहेगा आपका अगला सही समय, क्योंकि अब तो ओरली हल कर सकते हैं ना आप, ठीक है। सही समय आप भरोगे, देखो तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, यहाँ तक आया फिर में है, आ रहा है, गाड़ी मिटा दूँ? 10 से 11 ही मिटा देता हूँ। ग्यारह, 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1, ठीक है। कुल की टाइमिंग हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गई टाइम है। लेकिन आभासी क्या सोचोगे? 1 बजे से 1 15 एंड 30 जोड़ दिया आपने, कितने हो गए? 1 45, बिल्कुल एक सोचा दूसरा अपने मन से। 2 बजे के लिए 2 बज के कितना मिनट? 2 है ना, 2 से 3 अंक जोड़ लो आप, 2 से 3 4 5 25, और उल्टा चल लो या 30 जोड़ दो इसमें। 2 बज के लिए 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 बज के 55। हाँ नहीं, कुछ बोलना है आपको? तीन बजे के लिए 3 बजे के 3 बजे फिक्स होती है कंडीशन, और 3:30। 4 बजे के लिए 4 बज के कितना? 5 एंड 4:35। जहाँ भी सोचने में आपको प्रॉब्लम जाए तुरंत घड़ी बनाओ,
एक कांटा 4 पे और दूसरा कहाँ होना चाहिए आपको लग जाएगा। आभासी पता हो तो आप निकाल सकते हो। तो इसको आपको फिलअप करना है सही समय में। 5 बजे के लिए 5:10 और 5:40, 6 बजे के लिए 6:15 और 6:45, है ना। 7 बजे के लिए 7 बज के इस तरफ आएगा 7:08, यानी 50 और 7:20। उल्टा लिख गया मैंने पहली बार में, बाद में बड़ा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 8 के लिए 8 से 9, 10, 11, 8:55 और 30 कम कर दो आप तो 8:55 के जगह 25, 5 3 8 25, 5 पे होता है। 9 बजे के लिए खुद 9 बजे और 9:30 में, ठीक है। 10 बजे के लिए 10:11, 12, 1, 5 मिनट और 10:35, 7 3 10। 11 बजे के लिए 11:10 और 11:40। 12 बजे की लगाए थे अपन ने, 12:15 और 12:45। ये आभासी अगर आपने मैंने सब लिख दिए कि इसके अलावा होंगे ही नहीं, जिसे समझने रट लेगा वो, है ना। लेकिन वो आ जाएगा समझ, आप सवाल लगा लोगे तो आप समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। नई चीज़ जो होती है वो आप कठिन होती है। जो चीज़ के बारे में जानकारी नहीं, जब आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है तो जो सामने वाला बताता है उसको आपको मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे जानकारी नहीं है। आप उसके बारे में अगर आपने इमेज बनाई और ऐसा कैसा लगे तो उठाई बुक, कोई भी देख लियो अपने आप में। कहीं जब डाउट लगे ना आपको तो बुक उठाओ, उसको देख लो, ठीक है। डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। बस बुक स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो अब इसके फिल इन द ब्लैंक भरना है ना। भरें फिल इन द ब्लैंक्स, एक आध और लगा लें अपन। जैसे मैं लगाऊंगा ये वाला, तो भरते हैं अपन इसको। जैसे ये आपको दिख रहा होगा 2 से 3 के बीच में, ठीक है। 2 से 3 के बीच में तो हमें केवल आभासी सोचना है कि 2 से 3 अंक आएंगे 25, 2 से 3 4 5 5 क्या बोलते हैं 25, 25 से अपन को सॉल्व करना है। तो 25 में सीधे 11 का भाग दिया तो सीधे 25 में 11 का भाग आप ओरली भी दे सकते हो कि अगर हम 11 का भाग देंगे तो 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा, जितनी बार जाए वो जोड़ दो। 25 में 2 जोड़ो 27 हो गया। वो कितना बचा? गरीब 22 3 बचा, 3/11, यानी 2 बजकर जब 27 सही 3/11 होंगे तब सुइयां लंबवत होंगी। या 2:55 तो 5 फिर में अपन 11 से भाग देना पड़ेगा। तो 11×5 55, 5 बार पूरा जोड़ दोगे तो 11×55 यानी 5 55 और 5 60, तो 3 बच जाएंगे। क्योंकि 60 आप लिख नहीं सकते, 2:60 लिखोगे तो उसे कैसे बोलोगे आप? तो आप बोलोगे 3 बज गए। तो इसकी टाइमिंग कितनी आएगी? 3 बजे। अब यही टाइमिंग रिपीट होती है, ये 3 बजे की टाइमिंग और यहाँ भी 3 बजे रहता है, तो इसीलिए दोनों टाइमें मिक्स हो जाती हैं। तो ये इस टाइम भी 3 बजे पड़ता है और 3 बजे पड़ता है 3 बजे की टाइमिंग में भी, तो ये दोनों मिक्स हो जाती हैं आपकी। ये कंडीशन होगी 9 बजे के लिए कि 8:55 पर भी होगी और 9 बजे भी हो, तो 8:55 भी 9 बजे पर की टाइमिंग आएगी और 9 बजे की टाइमिंग आएगी ही आपकी। यानी दो टाइमिंग सिमिलर हो जाती हैं, इसलिए 12 बार प्रोसेस में ये प्रोसेस आती है 11 बार। हर बार प्रोसेस 2 है तो 11 दूनी 22 और कुल 24 घंटे में 22 दूनी 44 बार। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, 3-4 आपको इसको फिलअप करना है। हम चलते हैं किस पे? इसके अगले उस पे। लगे
कम बताए तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं और बता दूंगा आपको, क्योंकि मैंने बेस काम कर दिया। आपको जो सोचना था वो कर दिया। अब आपको सीधे 11 से भाग लगा के रिमाइंडर लिखना है बस, और कुछ नहीं। कैसे लिखना है वो 3-4 क्वेश्चन फिर से देख लेना रिपीट कर, क्योंकि हम पढ़ते हैं ये सरल रेख, उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। चले चलो, हेडिंग डाल लो आप, सरल रेखा। हेडिंग डाली आपने, क्या? सरल रेखा। अब सरल रेखा क्या होगी कि जब सुइयां, छोटी सी घड़ी बना दी मैंने इस बार, सरल रेखा में हूँ या 180 डिग्री में हूँ या 30 मिनट के फासले में हूँ, इन तीनों शब्दों में से कोई भी शब्द उस अपन से पूछेगा। ठीक है, हो सकता थोड़ा आज आपको नॉइज सुनाई दे एक्स्ट्रा, क्योंकि थोड़ा सा पास में ही कोई फंक्शन है तो भीड़ भाड़ के कारण से हो सकता है नॉइज सुनाई दे। ठीक है, चलो अब देखें सरल रेखा में भी अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि 12 से 1 के बीच कब सुइयां सरल रेखा में होंगी, तो भी सेम कंडीशन है कि आपको पहले आभासी सोचना है 12 बजे में कब सुई एक सीध में आएंगी। तो आभासी आपका बनेगा कि 12 का सीध किससे मिलता है? 6 से। वास्तव में तो ऐसा होता नहीं है, 12 बजे तो सुई थोड़ा सा खिसक जाती है, खिसक जाती है इस टाइप। तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना, वो कौन मेंटेन करेगा? ये फॉर्मूला है ना। तो 12 से 1 के बीच में कब सुइयां होंगी? सीध, एक सीध में, या आप कह दो 30 मिनट का फासला एक अंक से। जैसे 12 है तो 12 का 30 क्या हो जाएगा? 6, 1 का 7, 2 का 8, 3 का 9, 4 का 10, 5 का 11 और 6 का 12, उसी रोटेशन में चलता रहेगा। ठीक है, तो वही आभासी समय बताता हूं मैं। तो 12 से 1 के बीच में कब होंगी? एक बार होंगी। वो टाइमिंग आप सोचोगे मन में कि 12:30, लेकिन ये तो आपकी फेक टाइमिंग हुई। रियल टाइमिंग क्या है? आप क्या करोगे? मिनट वाले को 12/11 से भाग कर दोगे। तो आपने किया 12×3=36, 360/11, यानी 11 से भाग दिया तो 11×3=33। कितना बचा? 3। तो 11×2 = 22 और 8/11, यानी 12 बजकर जब 32 सही 8/11 मिनट होंगे तब सुइयां सरल रेखा में होंगे कि नहीं। और डाइट करना हो तो केवल 30 में 11 का भाग कर दो, तो 11×2 = 22, जितनी बार भाग जाए वो जोड़ दो। तो 32 में 2 बार भाग गया था, तो 30 में 2 जोड़ा 32, बचा कितना था? 8/11। बिल्कुल लगाना आपको ऐसे ही है। हो गया सरल रेखा। सोचो, आभासी 12/11 से गुणा करो और बना लो क्या? वास्तविक। इतना काम है। ठीक है, अब ये ही काम मैंने बार बार कराया, उसमें तो बहुत बार कराया है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा। तो अब आपका रट्टा वाला काम है, आभासी सोचो, और अगर आप ये सवाल लगा लो तो आपके आंसर कभी चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, आंसर कभी चेंज नहीं होने वाले। तो देखें, 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1। आभासी। अब आपका काम ये है, इसमें आभासी भी आप बनाओ। ठीक है, अगले वीडियो में
क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में बात करूंगा जिसमें लॉजिकल पूछ लेगा। 60 डिग्री का कोण, 10 डिग्री का, तो वो बहुत छोटा वीडियो होगा लेकिन कनेक्शन उसका इसमें होगा, तो इसमें आप भरोगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, उसको आप कमेंट्स करोगे, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया कि 3 से 4 के बीच कब सुइयां सरल रेखा में होंगी। ठीक है, आभासी सोचो अब अपने मन से। 3 से सीध मिलाना कि 3 के जस्ट सीध में कौन होता है, भाई उसका आभासी है या 180 डिग्री का कोण बना है या फिर 30 मिनट का फासला हो उससे 3 से। ये तीनों चीज़, ये 6 अंकों का। ठीक है ना। दोनों वीडियो को अगर आप कंबाइन करके देखा होगा तो एक एक बात समझ में आई, वैसे समझ में आई होगी आपको, ऐसा नहीं है। तो बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, और उन तक वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन किसी भी कारण से कोचिंग इंस्टीट्यूट या बाहर जाके नहीं पढ़ पा रहे या अच्छी जगह नहीं पढ़ पा रहे, है ना। क्योंकि यहाँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई भी चीज़ नहीं, जो भी ऑफलाइन में जितना पढ़ाऊँगा उससे बराबर ही यहाँ पढ़ाऊँगा। यहाँ कोई कमी होने नहीं दूंगा, लेकिन साथ चाहिए आपका। ऐसे नहीं, एक सब्जेक्ट जितने भी हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो सब यही करेंगे। और जितना आप सपोर्ट करोगे उतना अच्छा से अच्छा वो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी पढ़ेंगे तो और हम लोग मेहनत करेंगे। धन्यवाद।